दोस्तों स्पोर्ट्स एनिमे के नाम पर मैंने अब तक सिर्फ इनाजुमा 11 ही देखी थी, जिसका मैं पहले ही रिव्यू दे चुका हूँ। लेकिन भाई मुझे अब पता चला कि जिसे मैं स्पोर्ट्स एनिमे समझ कर चल रहा था वो तो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए बनाई गई थी। और असली स्पोर्ट्स एनिमे तो भाई ये निकली। और अब ऐसा लग रहा है कि मैं शुरू से ही कितना इनकॉम्पिटेंट था, जिसने इस मास्टरपीस को देखने में इतना वक्त लगा दिया। बट कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है। तो खैर। और दोस्तों मैं इस रिव्यू में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, तो जिसने भी अब तक ये एनिमे नहीं देखी है वो लोग भी इस रिव्यू को देख सकते हैं। तो चलो अब यार शुरू करते हैं। दोस्तों हाईक्यू एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जिसने बचपन में एक सपना देखा था, और वो सपना था करासुनो हाई स्कूल में वॉलीबॉल क्लब ज्वाइन करके टाइनी जायंट की जगह लेना। और टाइनी जायंट वो खिलाड़ी है जिसने उसे इंस्पायर किया, क्योंकि उसकी वजह से ही करासुनो हाई स्कूल किसी समय नेशनल्स में खेल पाए थे। और टाइनी जायंट किसी जमाने में टीम का एस प्लेयर हुआ करता था। और शोयो हिनाटा जो इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट है, वो भी करासुनो की टीम का एस प्लेयर बनना चाहता है। बट एज यूजुअल जैसा हर प्रोटैगनिस्ट के साथ होता है, हिनाटा को वहां तक पहुंचने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों इस एनिमे में सबसे पहली बात जो मुझे खास लगी वो थी हम जैसों को इस गेम के बारे में समझाना, क्योंकि जाहिर है सब लोग इस गेम के बारे में नहीं जानते होंगे। लोगों को पता तो है कि ये गेम है, लोग खेलते हैं, लोग देखते भी हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इसके अलावा और कुछ नहीं जानते, खास करके हमारे देश में। और दोस्तों मुझे इसी तरह की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि अगर हम गेम को ही नहीं समझ पाएंगे तो इसके पीछे अपना टाइम देना वर्थलेस हो जाता है। बट मैं खुश हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों मेरे ख्याल से इसकी स्टोरी में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी एपिसोड्स गेम के एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाने में ही लग गए हैं। मगर इसके बावजूद भी ये एनीमे शोयो हिनाटा की ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखने में कामयाब हुआ है। और सिर्फ हिनाटा ही नहीं, बल्कि कागेयामा, निशिनोया, त्सुकिशिमा, टनाका और यहाँ तक कि डाइची, सुगावारा और आसाई, इन सब के हिस्से में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आई है, जो हमें याद दिलाते हैं कि वॉलीबॉल कोई वन मैन स्पोर्ट नहीं है। और इसका प्रॉपर एग्जाम्पल इसके पहले 2 एपिसोड्स में ही हमने देख लिया। बट दोस्तों मेरे लिए कागेयामा के कैरेक्टर को देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जिस तरह इसकी एंट्री एक टफ कैरेक्टर के रूप में होती है, उसे देखकर मैंने नहीं सोचा था कि कुछ एपिसोड बाद मैं भी इसे चीयर करने लगूंगा। उसका एक टफ और अननोइंग गाय की तरह एक्ट करना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, जिसे देखकर मैंने एंजॉय किया। बट पता नहीं क्यों कागेयामा का कैरेक्टर मुझे वेजिटा की याद दिलाता है। दोस्तों इस एनिमे का सबसे बेहतरीन पार्ट है हमारी करासुनो टीम का किसी भी ओपोनेंट्स के साथ खेलना, यानी इन गेम कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट्स, नेशनल गेम्स और इंटरनेशनल गेम्स। इन सब को डिटेल में देखने का मजा आपको शायद ही रियल लाइफ गेम्स में आएगा। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहाँ एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। इसमें हर एक मैच डिटेल में और बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, जिसकी वजह से आप इस गेम को धीरे धीरे समझने लगेंगे। दोस्तों इसमें इतने सारे मैचेस और टीम्स हैं कि हम हर एक मैच को डिटेल में देखने के आदी हो जाएंगे। मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई रखी हुई थी जब करासुनो और शिराटोरीजावा के बीच में मैच शुरू होने जा रहा था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन जिस तरह का माइंड ब्लोइंग एक्शंस हमने इससे पहले के मैच में देखा आबा जोसाई के अगेंस्ट, तो इस मैच के लिए भी मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। सिंस शिराटोरीजावा मियागी प्रीफेक्चर की सबसे बेहतरीन टीम है। बट अगेन फिर मुझे याद आया कि शिराटोरीजावा के पास सिर्फ ताकत है, जबकि सेजो के पास ताकत और दिमाग दोनों है, जिसकी वजह से वो मैच थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। मगर दोस्तों मेरा फेवरेट कैरेक्टर ना ही करासुनो से है, ना ही आबा जोसाई से, और ना ही नेकोमा से। मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर ये है। दोस्तों मैं नहीं जानता कि इस कैरेक्टर में क्या खास है जो इसे हिनाटा और बाकी कैरेक्टर से अलग करता है, मगर ये जब भी स्क्रीन पर आता है तब मैं मैच का टेंशन लेने के मूड में नहीं होता हूँ। ये कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आता है तब वो इसके मेन प्रोटैगनिस्ट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसे जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है वो अपने आप में ही एक कमाल के मोमेंट्स होते हैं। और यही वो वजह है कि सीजन 2 मेरे इस सीरीज का सबसे पसंदीदा सीजन भी है, जहाँ हमें प्रॉपर कैरेक्टर ग्रोथ के साथ साथ एंजॉय करने के लिए बहुत सारे कॉमेडिक मोमेंट्स भी मिलते हैं। इवन दो ये एनीमे 2014 से स्टार्ट हुई है, लेकिन इसके एनिमेशंस टॉप नॉच है, फिर चाहे वो एक्शन पैक्ड सीन्स हो या फिर कोई भी सिंपल सी कॉमेडिक सीन्स। यही होता है जब आप किसी भी एनीमे पर धीरे धीरे और बारीकी से काम करते हैं, अनलाइक सम अदर एनीमे दैट आई नो, जिसकी वजह से ओवर द टाइम कैरेक्टर के साथ साथ इसके एनिमेशंस ने भी ग्रोथ की है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स एनीमे देखना इतना मजेदार हो सकता है, खास करके तब जब आप स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाईक्यू खत्म करने के बाद, हाईक्यू एनीमे खत्म करने के बाद मैंने जब रियल लाइफ गेम्स के भी कुछ क्लिप्स देखी, तब दोस्तों मुझे याद आया कि एनीमे में मोस्ट ऑफ इन गेम्स मोमेंट्स स्लो मोशंस में थे, जिसकी वजह से गेम को समझने में मेरे जैसे नौसिखियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि गाइस बिलीव मी, रियल लाइफ गेम्स इज नथिंग लाइक वी हैव सीन इन दी एनीमे। उसमें के फास्ट पेस एक्शंस की वजह से आप हर प्लेयर्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, अनलेस अगर आप पहले इस गेम को देखने के आदी हो तो।
दोस्तों हाइक्यू ने मुझे याद दिलाया है कि एक अच्छी एनीमे वो नहीं होती जिसमें एक्शंस ही एक्शंस हो, बल्कि वो होती है जिसे देखकर आपको मजा भी आए और आपको प्रेरणा भी दे। हाइक्यू की पूरी सीरीज अब तक मैं 2 बार देख चुका हूँ, पहले स्लाइम देखने से पहले और दूसरी बार स्लाइम और ब्लैक क्लोवर देखने के बाद। दोस्तों इसमें कॉमेडी और एक्शन का एक कमाल का गठजोड़ देखने मिला है। जहाँ कॉमेडी होती है वहाँ एक्शन नहीं होता, और जहाँ एक्शन होता है वहाँ कॉमेडी नहीं होती, और जहाँ ये दोनों नहीं होते वहाँ हमें इस गेम को सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों मेरे नज़रिए में मैंने अब तक जितने भी एनीमे देखे हैं वन पीस को छोड़ के, ये उन सारे एनीमे के प्लॉट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमेशंस और एक्शंस में उन सब एनीमे को सरपास करता है। और अब ये एनीमे मेरे टॉप 3 एनीमे में से एक है। हालांकि मेरी लिस्ट में वन पीस अभी भी नंबर 1 पर कायम है और यही मेरी ऑब्वियस चॉइस है। और दोस्तों जहाँ तक बात आती है रिकमेंडेशन की, तो मैं हर एक को सजेस्ट करूंगा कि ये एनीमे मिस ना करें। अगर आप एनीमे नहीं भी देखते हैं तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप अपने एनीमे सफ़र की शुरुआत यहीं से कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर एनीमे आपको नहीं मिलेगी अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट अगर आप एनीमे से जुड़े एक्सप्लेनेशन, फैन थियरीज और इसी तरह के रिव्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन हो या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई रिक्वेस्ट हो तो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।